एपिसोड 1 वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ सीज़न 3 ख़त्म हुआ था। जहाँ जूली जिम को बचाने आती है और वो येल्लो गाय उसे बोलता है, तुम्हें किसी ने बताया नहीं, एक बार जो कहानी बन जाती है उसे बदल नहीं सकते। और वो उससे ये भी पूछता है कि इस बार तुम कहाँ से आई हो। उससे हमें ये पता चलता है उससे पहले वो कई बार जिम को बचाने की कोशिश कर चुकी है और हर बार अलग अलग जगह से आती है। फिर हम देखते हैं वो जिम को मारने के बाद बोलता है, मुझे तुम बहुत पसंद थे, सच में, मगर अब जो आगे होने वाला है वो देखने के लिए तुम नहीं रहोगे। मुझे बहुत अफसोस है इस बात का। पता है क्यों? क्योंकि ये पार्ट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। फिर सीन शिफ्ट होता है उसी पेड़ के पास जहाँ हम एक नए बंदे को देखते हैं। उसके बाद सीन जाता है फ़ातिमा की तरफ, जो उसी गुफा में होती है। फ़ातिमा उन्हें बताती है जंगल में रहने वाले लोग पहले ज़िंदा थे, उन लोगों ने किसी चीज़ के साथ सौदा किया जिससे वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे। मैं ठीक से देख नहीं पाई वो क्या था। फिर फ़ातिमा को एलिस वहाँ से ले जाता है और कैनी बॉयड को ढूंढने गुफा में जाता है और बॉयड उसे अचानक पकड़कर रोक लेता है और चलने को बोलता है। फिर वही इस्माइली उन्हें देख लेता है और कैनी को हाय बोलता है, मगर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और बॉयड कैनी को बताता है ये उसी बच्चे से बना है जिसको फ़ातिमा ने अभी जन्म दिया था। मैंने अपनी आंखों से देखा। वो खड़े होकर मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। क्या हम इन्हें कभी नहीं मार सकते? बॉयड बहुत फ्रस्ट्रेटेड दिखता है और कैनी कंफ्यूज होता है कि हमने तो उसे जला दिया था। फिर सीन जाता है क्रिस्टी की तरफ, जो एल्जिन को टाके लगाने आई है। वहाँ सारा भी होती है, जो क्रिस्टी के आते ही चली जाती है। फिर क्रिस्टी एल्जिन के रूम में जाती है जहाँ वो पुलिस वाली उसके प्रोटेक्शन के लिए होती है। उसके बाद क्रिस्टी एल्जिन को सही से देखती है। फिर सीन जाता है उसी येल्लो गाय की तरफ जो जंगल में घूम रहा है, वो भी दिन में, और ज़मीन से एक सूटकेस निकालता है। फिर हम देखते हैं कैनी और बॉयड को। बॉयड भी एक बॉक्स निकालता है, इसमें गोलियाँ होती हैं और वो गोलियाँ गिनता है। वो अपना मन बना चुका है, टाउन में जितने भी लोग हैं सबको मारना पड़ेगा, उनके हाथों मारने से अच्छा खुद मर जाओ। कैनी पहले तो उसे रोकता है, मगर फिर कैनी उसे बताता है पूरे टाउन में 47 लोग रहते हैं। बॉयड गोलियाँ इसलिए गिनता है ताकि अगर लोगों को मारना पड़े तो गोलियाँ कम ना पड़े। बॉयड अंदर से हमें पूरा टूटा हुआ दिखता है कि वो सब कुछ हार चुका है। फिर सीन जाता है क्रिस्टी की तरफ, जो एल्जिन की आंखें सिलती है। एल्जिन उससे बोलता है, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। क्रिस्टी कहती है, नहीं, ये जगह अच्छे लोगों के साथ ज़्यादा बेरहम है। फिर हम देखते हैं डेबेथा घर वापस आती है और अपने बच्चों से मिलती है। उसके बाद हम देखते हैं टाउन में अचानक एक कार एंटर करती है जो आउट ऑफ कंट्रोल होती है और सीधा बॉयड के स्टेशन से टकराती है, जिसमें वही आदमी होता है और साथ में उसकी बेटी भी होती है। वो सब उसे बचाने आते हैं। उस लड़की का गला बुरी तरह कांच के बीच फंसा होता है, लेकिन वो लोग उसे सेफली निकाल लेते हैं और फिर उसके डैड को भी निकालकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। वो बताती है, हमें रास्ते में एक पेड़ मिला और फिर हम हाईवे ढूंढने में लग गए और मेरे डैड को अटैक आया और कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। उसके बाद हम यहाँ पहुँच गए। फिर हम देखते हैं जेड को, जो डेबी से बोलता है, हमें जो पता है सबको बता देना चाहिए। डेबी बोलती है, क्या बताए, कि हम यहाँ बार बार आते हैं उन बच्चों को बचाने जो पहले ही मर चुके हैं। हमें अभी खुद कुछ नहीं पता, तुम्हें पता है ये जगह लोगों के दिमाग के साथ खेलती है। ये कहकर डेबी अपने घर चली जाती है। फिर बॉयड उस पुलिस वाले को समझाने की कोशिश करता है, मगर वो एल्जिन वाली हरकत की वजह से उससे बहुत नाराज़ होती है और उसे राक्षस बोलकर चली जाती है। फिर सीन जाता है बॉयड की तरफ, जो सबको वो बात बताता है जो नीचे उसने देखा, जिसे सुनकर सब शॉक्ड होते हैं। फिर बॉयड फातिमा से पूछता है, कैनी ने मुझे बताया कि उन लोगों ने कोई समझौता किया है किसी से। फातिमा बोलती है, हाँ, लेकिन मैं ठीक से देख नहीं पाई। तभी बॉयड उसे ज़ोर देकर याद करने बोलता है कि ये बहुत ज़रूरी है, जिससे फातिमा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता ये कितना ज़रूरी है? मैं ठीक से देख नहीं पाई तो मैं क्या करूँ? तुम में से किसी ने मुझ पर बिलीव नहीं किया। मेरे पेट में कुछ है, देखो मेरे साथ ये सब हुआ। ये कहकर वो गुस्से में नहाने चली जाती है। फिर सीन जाता है कैनी की तरफ, जो क्लिनिक में होता है और वो बच्ची उससे फ़ोन मांगती है अपनी मॉम को कॉल करने के लिए। फिर कैनी उसे टाउन की पूरी बात बताता है, रात में राक्षस आते हैं, तावीज़ हमारी रक्षा करता है, और वो समझ जाती है और कैनी से बोलती है, गॉड हर जगह है, यहाँ भी है, तभी वो हमें बचा रहे हैं, और कैनी को अपने साथ प्रार्थना करने बोलती है। फिर वो दोनों मिलकर प्रार्थना करते हैं। इधर डेबी जिम का वेट करती है, वो अभी तक घर नहीं आया है, रात हो गई है। फिर नेतन पूछता है, क्या डैड मर गए हैं? तब डेबी कहती है, नहीं, ऐसा नहीं है। और जूली बोलती है, जैसे मॉम वापस आ गई थी, डैड भी वैसे वापस आ जाएंगे, तुम परेशान नहीं हो। फिर हम देखते हैं डोना बॉयड से बोलती है, आज क्या हुआ था, लोग जानना चाहते हैं। फिर बॉयड बोलता है, आज एक कार आई है जिसमें एक लड़की और उसके डैड है, जिसकी पिछली ज़िंदगी ख़त्म हो गई और अब उसे ऐसे जगह रहना है जहाँ राक्षस उसे मार देंगे और वो बस 16 साल की होगी। यहाँ हम देखते हैं बॉयड बुरी तरह से टूटा हुआ दिखता है। उसकी बातों से लगता है वो हिम्मत हार चुका है, अब उससे नहीं हो रहा।
तब क्रिस्टी बोलती है, तुम्हें पता है अभी तुम्हारी वजह से मैं एक लड़के की आंखों में टाके लगा कर आई हूँ। ये सब मैं तुम्हारे लिए करती हूँ और तुम टूट जाओगे तो मैं हिम्मत कहाँ से लाऊंगी। बताओ क्या इतना सब हमने बस मरने के लिए किया। उसके बाद एलिस बोलता है, मैं डैड से अकेले में बात करना चाहता हूँ। फिर उनकी बातें होती है जहाँ बॉयड बोलता है, बेटा मैं हार गया, तुम्हें घर भी नहीं ले जा सका, तुम्हारी मॉम के साथ ये सब हुआ। और वो रोने लगता है। एलिस बॉयड को समझाता है और गले लगाकर उसे हौसला देता है। फिर सीन जाता है डेबी की तरफ। उसके घर में कुछ गिरने की आवाज़ आती है और वो जाके देखते हैं अपने आप चीज़ें हिल रही है। क्या जूली आई है जिसे वो देख नहीं पा रहे, या जिम है? जो भी है वो हमें आगे पता चलेगा। फिर सीन जाता है उस लड़की की तरफ जो पहले ही देखती है कि कैनी सोया है या नहीं। फिर अपने डैड के पास जाती है और पास में बैठ जाती है और उसके सीने पर हाथ रख कर बोलती है, चलो अब उठ जाओ। जैसे ही उसकी आँख खुलती है वो कहती है, मुझे पता है तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, पर तुम्हें नहीं पता इस कहानी में तुम्हारा रोल कितना ज़रूरी है। फिर वो कहती है, मैं इस रूप में यहाँ नहीं आ सकता था, अब तो बिल्कुल नहीं जब ये लोग इतना सब जान चुके हैं। फिर हम देखते हैं वो आदमी पेड़ के पास अकेला ही होता है और वो येल्लो गाय अपना रूप बदल कर उससे लिफ्ट मांगता है और उस कार में बैठ जाता है। फिर उसको पैरालाइज कर देता है और टाउन में आम लोगों की तरह एंटर होता है। फिर वो उस आदमी से भी वही कहता है कि तुम्हें पता है ये मेरा फेवरेट पार्ट है, मगर इसे देखने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे। पता है ये मेरा फेवरेट पार्ट क्यों है? क्योंकि इसमें सब एक दूसरे को मार देंगे। और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट एपिसोड के लिए।